हेलो दोस्तों, एनी टाइम रेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आई है एसी सेंटर साउथ में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एसी सेंटर साउथ में आपका कुक के लिए है, सिविलियन कैटरिंग के लिए है, एमटीएस के लिए है, ट्रेड्समैन के लिए है, व्हीकल मैकेनिक के लिए है, सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए है, क्लीनर ओनली फॉर मेल के लिए है, क्लीनर के लिए है। इसमें आपका कुक के लिए आपका टोटल वैकेंसी 3 रहने वाला है। कुक के लिए 3, जिसमें एक सर्विसमैन एसटी के लिए आपका 2 है और ओबीसी एक सर्विसमैन के लिए 1 रहने वाला है कुक के लिए। सिविलियन कैटरिंग के लिए आपका टोटल पोस्ट आपका 3 रहने वाला है, जिसमें एसी के लिए एसी एक सर्विसमैन के लिए 1 और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 2। इसमें एक सर्विसमैन नहीं मांगा गया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए है। एमटीएस चौकीदार के लिए आपका 2 पोस्ट रहने वाला है। इसमें आपका एक सर्विसमैन एसटी के लिए आपका 2 रहने वाला है। ट्रेड्समैन मेट के लिए आपका टोटल 8 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। इसमें आपका एसटी के लिए 5 वैकेंसी है, एक सर्विसमैन के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 3 वैकेंसी रहने वाला है। व्हीकल मैकेनिकल के लिए आपका 1 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें आपका ओबीसी में आपका 1 वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। ओबीसी में आपका 1 वैकेंसी। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आपका 9 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें आपका 5 एसटी के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाला है, जिसमें आपका सभी एक सर्विसमैन के लिए है। इस वैकेंसी में अधिकतर आपका एक सर्विसमैन के लिए ही है वैकेंसी। क्लीनर के लिए आपका 4 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 1, सभी एक सर्विसमैन। टोटल आपका इसमें 30 पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका फायरमैन के लिए, लीडिंग फायरमैन के लिए आपका 1 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें आपका ओबीसी के लिए ही केवल है। इसमें एक सर्विसमैन नहीं मांगा गया है, इसमें कोई भी भर सकते हैं, ठीक है। फायरमैन ओनली मैन के लिए आपका 30 पोस्ट रहने वाला है। इसमें आपका अनरिजर्व के लिए 15 पोस्ट रहने वाला है, एसी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3। फायरमैन इंजन ड्राइवर के लिए आपका 10 पोस्ट रहने वाला है। अनरिजर्व में आपका 2, एससी में 3, एसटी में 2 और ओबीसी में आपका 2, ईडब्ल्यूएस में आपका 1 रहने वाला है। टोटल वैकेंसी इसमें आपका 41 रहने वाला है। अनरिजर्व में आपका 17 पोस्ट रहने वाला है। एससी में आपका 6 रहने वाला है, एसटी में आपका 3 रहने वाला है, ओबीसी में आपका 13 रहने वाला है और ईडब्ल्यूएस में आपका 4 रहने वाला है। टोटल आपका 71 पोस्ट पर वैकेंसी आई है एटीएस में आपका। नोटिफिकेशन में अपना देख लीजिएगा। कुक के लिए 3 जगहों पर वैकेंसी निकल के आई है, जैसे नई दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, चंडी मंदिर हो गया। आईसीसी में आपका बेंगलोर हो गया 3 पोस्ट पर। एमटीएस चौकीदार में आपका महाजन हो गया। ट्रेड्समैन में आपका गंगटोक हो गया, नारंगी हो गया, शिखर हो गया, मसीमपुर हो गया। यह आप लोग देख लीजिएगा कौन पोस्ट में कौन स्टेशन में आपका वैकेंसी निकल के आया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। कुक के लिए आपका 10th होना चाहिए। उसके बाद आपका खाना बनाने के लिए नॉलेज होना चाहिए और डिजरेबल में रखा गया है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। सिविलियन कैटरिंग के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन कैटरिंग, यदि आप कैटरिंग में आप डिप्लोमा किए हैं तो इस वैकेंसी के लिए ठीक है। या डिजरेबल में रखा गया है वर्किंग एक्सपीरियंस आपका डिजरेबल में रखा गया है। एमटीएस चौकीदार के लिए आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। उसके बाद आपका ट्रेड्समैन लेबर के लिए हो गया मैट्रिक। शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड, यदि आप किसी ट्रेड में एक्सपर्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें आपका अधिकतम आपका 10th पास पर ही रखा गया है। 10th पास हो गया व्हीकल मैकेनिक के लिए।
1 ईयर एक्सपीरियंस रखा गया है। इन दिस ट्रेड में आपका किसी ट्रेड में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ठीक है। व्हीकल मैकेनिक में आपका कैपेबल रीडिंग नंबर एंड नेम ऑफ टू व्हीकल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। रीडिंग पढ़ना वढ़ना आना चाहिए, नंबर या नेम। उसके बाद आपका सिविलियन मोटर हो गया, इसमें मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, मैट्रिक। उसके बाद आपका जो गाड़ी का नियम कानून होता है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। शुड बी लिस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, यदि आप एक्सपीरियंस हैं तो ठीक है, इसमें डिजरेबल नहीं मांगा गया है। क्लीनर में आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, फायरमैन में आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। शुड बी पैशन ट्रेड प्रोफेंस ट्रेड मतलब किसी, यदि आप फायरमैन इंजन ड्राइवर में आप ट्रेड में आप काम कर चुके हैं तो ठीक है, इस वैकेंसी के लिए भर सकते हैं, मांगा गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फायरमैन के लिए। फायरमैन में आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। लीडिंग फायरमैन के लिए आपका मैट्रिक पास मांगा गया है, ठीक है। मेनली आपका 10th पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन। अब देख लेते हैं ट्रेड्समैन मेट लेबर में आपका इफ़िशेंसी मांगा गया, फिजिकल इफ़िशेंसी। इसमें 1.5 किलोमीटर दौड़ना होगा 6 मिनट में, ठीक है। 6 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ना होगा। उसके बाद आपको कैरी करना होगा 50 kg 200 मीटर 100 सेकंड में, ठीक है। फिर ESM के लिए आपका 40 ईयर के पहले के लोग हैं तो 1.5 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट में। 1.5 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट में 7 मिनट 11 सेकंड में दौड़ना होगा। कैरी करना होगा 50 kg डिस्टेंस 200 मीटर 2 मिनट में, 2 मिनट 120 सेकंड में, ठीक है। बिटवीन 40 से 45 ईयर के लोग जो हैं उनके लिए आपका 1.5 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट 48 सेकंड में। कैरी करना होगा 50 किलो वज़न ढोना होगा आपको 200 मीटर 2 मिनट 10 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद 45 साल के जो 45 साल से एभव हैं, जो अधिक हो गए हैं 45 साल से अधिक जो है उनके लिए आपका 1.5 किलोमीटर दौड़ना होगा 9 मिनट 22 सेकंड में, ठीक है। कैरी करना होगा 50 kg 200 मीटर 2 मिनट 40 सेकंड में। फायर इंजन के लिए आपका कैपेबल परफॉर्मिंग ड्यूटी मस्ट बी पास्ड फिजिकली फिटनेस टेस्ट अंडर। ये आपको जो फिटनेस आपका है वो आपका पास करना बहुत ज़रूरी रहेगा। हैड विदाउट शू, आपको बिना जूता का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर इन हैड शैल बी अलाउड फॉर मेंबर ऑफ दिस शेड्यूल ट्राइब। यदि आप जनजाति हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर का आपका छूट दिया जाएगा। चेस्ट में आपका बिना फुलाए आपको 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके आपको 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका 50 kg होना चाहिए मिनिमम। इंडोरेंस टेस्ट आपका 65.5 kg टू डिस्टेंस लिफ्ट करना होगा, उठाना होगा 65.5 kg डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड में, ठीक है। 96 सेकेंड में आपको 183 मीटर दौड़ना होगा, उठाना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा आपको 65.5 kg उठा करके, ठीक है। क्लियरिंग के लिए आपका 2.5 मीटर वाइड टिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट लॉन्ग जंप करना होगा आपको 2.5 मीटर्स, ठीक है। क्लाइंबिंग आपको 3 मीटर वर्टिकल रॉप यूजिंग हैंड एंड फीट, हाथ का प्रयोग करके 3 मीटर आपको जंप करना होगा। हाथ और डंडा का जो पकड़ने वाला रहता है उसको प्रयोग करके आपको 3 मीटर जंप करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं फायरमैन, लीडिंग फायरमैन के लिए आपका
इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर आपको ST के लिए मिलेगा, छूट मिलेगा। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, अभी फुलाए करके छाती फुला करके आपका 85 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 kg होना चाहिए। इंड्योरेंस में आपका 65.5 kg आपका डिस्टेंस करना होगा। 65.5 kg आपको उठा करके 183 मीटर डिस्टेंस करना होगा 96 सेकंड में। क्लियरिंग करना होगा 2.7 मीटर आपको लॉन्ग जंप करना होगा। उसके बाद 3 मीटर आपका जंप करना होगा। 3 मीटर हाथ का यूज करके, हाथ और डंडा का यूज करके 3 मीटर आपको जंप करना होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट। एज लिमिट किस में क्या रखा गया है। सिविलियन मोटर के लिए आपका 18 से 27 ईयर रखा गया है सिविलियन मोटर के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको CCI कुक, क्लीनर, फेड, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, व्हीकल मैकेनिक, MTS, चौकीदार, ट्रेड्समैन, मेट, लेबर के लिए आपका 18 से 25 ईयर होना चाहिए। रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। OBC के लिए आपका 3 साल और SC ST के लिए 5 साल, PH के लिए 5 साल। PH इसमें डिजरेबल रखा गया है 5 साल का। यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको 40 ईयर का छूट दिया गया है और SC ST के लिए 45 साल का। इसके बाद आपका देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट। इम्पोर्टेंट डेट आपका कब तक रहने वाला है। 13/1/2024 को ये वैकेंसी आया था। इसके आने के बाद 21 डेज तक आप वैकेंसी भर सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ में आया था ये वैकेंसी 13/1/2024 को। अब हम लोग देख लेते हैं सिलेबस में आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपका रहने वाला है 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस आपका GK GS रहने वाला है 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश रहने वाला है 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। मैथ आपका रहने वाला है 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। 2 घंटा का समय दिया गया है। इसमें 1 क्वेश्चन रॉन्ग करने पर आपको 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसमें आपका डॉक्यूमेंट अटैच करना है विथ सेल्फ स्टेटस करके। आपका पहला फॉर्म हो गया, फॉर्म का जो कॉपी है वो हो गया आपका। वो आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, PDF में दिया जाएगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया, डोमिसाइल हो गया, मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट हो गया, मैट्रिक का हो गया। डोमिसाइल में आपका कास्ट दे दीजिएगा और जातीय आवास रेसिडेंशियल, ठीक है, कहाँ के निवासी हैं वो। मार्कशीट 10th का मार्कशीट दे दीजिएगा, सर्टिफिकेट 10th का और मार्कशीट 10th का, ये दोनों अलग अलग होता है। उसके बाद आप कास्ट कैटेगरी दे दीजिएगा, पेस्ट्री कैटेगरी का, कास्ट का। तो मिसाल में आप दे दीजिएगा रेसिडेंशियल आवासीय और इसमें कास्ट का। और एडमिट कार्ड का जो कॉपी है PDF में ही मिलेगा आपको, वो उसमें कुछ भरना नहीं है, उसको ऐसे ही दे दीजिएगा, आप डाल दीजिएगा। अब फॉर्म का भरने के लिए कोशिश ये कीजिएगा कि उसको ब्लैक पेन से ही भरे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।